इंडिपेंडेंट में लिखें आप लोग, सारा कुड नॉट कैच द बस, कैच बस। डिपेंडेंट में लिखें आप लोग, बिकॉज शी वॉज लाइट। अब ध्यान से समझें आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को। डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको किसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंडिपेंडेंट को जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ इतना बोलें बिकॉज शी वॉज लेट या शी वॉज लेट, ये तो नामुकम्मल लग रहा है, इसको जरूरत पड़ रही है इसकी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज की। जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसका गुजारा हो सकता है डिपेंडेंट के बिना, मतलब उसमें मानी क्लियर होता है। फिर भी मैं कहता हूँ शी कुड नॉट कैच द बस, बस वो गाड़ी में सवार ना हो सकी। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है इसका किसी पर इन्हिसार नहीं होता। मसलन कैसे, मैं कहता हूँ शी मस्ट वर्क, उसे जरूर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बस ठीक है, काफी है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, सर आपकी आवाज फिर बहुत कम आ रही है। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि शी मस्ट वर्क, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए किसी का माइक ऑन ना हो, क्योंकि मैंने आवाज फुल की हुई है इधर से। किसी एक बच्चे का भी माइक है वो ऑन होता है, वो कैमरा, तो फिर भी डिस्टॉर्शन आती है। तो चेक कर लें आप में से किसी का माइक या वो कैमरा ऑन ना हो, चेक कर लें जरा प्लीज। जी, तो हम बात कर रहे हैं शी मस्ट वर्क। आगे आप डिपेंडेंट क्लॉज में लिखें इफ शी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। if she wants to succeed in life। अगर आप खाली इतना बोलें अगर वो जिंदगी में कामयाब होना चाहती हैं, तो ये तो नामुकम्मल बात है, ये तो नामुकम्मल बात है। मुकम्मल कब होगी, जब आप ये लगाएंगे साथ शी मस्ट वर्क। तो फिर से सुन ले मैंने क्या कहा है, अगर कोई आवाज का किसी को मसला रहा है, पहले हमने ये बात की है और डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि डिपेंडेंट क्लॉज को किसी की जरूरत होती है, किसी के सहारे की, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत नहीं होती। इंडिपेंडेंट क्लॉज में मीनिंग हमें क्लियर होते हैं, शी मस्ट वर्क, उसे सख्त मेहनत करनी चाहिए। आगे लिख लें, अलीना क्विकली एट हर लंच। as she was very hungry, as she was very hungry। तो इन सब में आपने क्या करना है, कॉमा लगा दें आप सब में। पहले फिक्रे में बस के बाद लगाएं कॉमा, दूसरे में वर्क के बाद लगाएं और तीसरे में लंच के बाद लगा दें। एक नोट लिखें आप लोग, नोट लिखिएगा, कॉमा हमेशा
कोमा हमेशा, मैं स्लो लिख पा रहा हूं, आपको आवाज आ रही है ना, दो ऐसी क्लॉजेस के दरमियान, दो ऐसी क्लॉजेस के दरमियान लगाते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल हों, जो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल हों, जैसा आपने भी देखा है ये, जैसा आपने भी देखा है ये। आगे लिखें, डैश लगा के लिखें, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कॉमे की बजाय फुल स्टॉप लगाते हैं। आप लोगों ने जो आखिरी लाइन लिखी है ये बड़ी कीमती है कॉमा सप्लाईज को समझने के लिए। आखिरी लाइन ये जो आपने नोट की लिखी है बड़ी कीमती है। कॉमा सप्लाईज के इंग्लिश में लिखेंगे अभी आप सारा। इसको कॉमा फॉल्ट भी बोलते हैं। कॉमा सप्लाईज का मतलब है कॉमा फॉल्ट। लिखें इसके बारे में। इन इंग्लिश ग्रामर, a comma supplies is the use of comma to join two independent clauses। अभी जो आपने उर्दू में नोट लिखा है उसमें पढ़ लें, क्या लिखा है आपने। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। और कॉमा सप्लाईज का मतलब क्या है, कॉमा फॉल्ट। कॉमे की गलती क्या चल रही है कि आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कॉमा लगा दें, ये मिस्टेक है। यही इसने लिखा है, टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड अ कॉमा सप्लाईज। आगे लिखें, टू यूज कॉमा सप्लाईज is called an error। मसलन लिख लें अगर नहीं नजर आ रहा तो। इट इज nearly half past 5। इट इज nearly half past 5, तकरीबन 5:30 का वक्त हो गया है, कॉमा we can't reach town before dark।
अब मैंने साइड पर क्रॉस लगाया है, यानी ये फिक्रा गलत है। कैसे होगा दुरुस्त? ये कॉमे की जगह फुल स्टॉप लगाएं और वी का डब्ल्यू कैपिटल्स कर दें। ठीक है, वी का डब्ल्यू कैपिटल्स में लिख दें। जी बच्चों, इसमें से कोई सवाल पूछना है तो देख लें। हाँ जी बच्चों। सर इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन रिपीट कर दें क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या कह रहे हैं? सर डेफिनेशन रिपीट कर दें। उसकी हमने डेफिनेशन नहीं लिखवाई, उसका हमने क्या है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, बस वो मुकम्मल फिक्रा होता है। उसकी हमने डेफिनेशन लिखी नहीं है, मैंने बताई है, वो लिख, वो आप सुन लें क्या है। उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को किसी क्लॉज की जरूरत पड़ती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती। वो मानी खेस होती है, वो मानी खेस होती है। मफहूम जी सर क्लियर। उसका मफहूम क्लियर होता है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो नामुकम्मल दिखाई नहीं देती आपको। जबकि डिपेंडेंट का क्या है, इसके रिवर्स है, उसको किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत होती है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती हैं। उस वो नामुकम्मल दिखती हैं, उसमें मफहूम क्लियर नहीं होता। तो डिपेंडेंट क्लॉज की जो आपने वो किया डेफिनेशन, उसका रिवर्स ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जी, इससे मुतल्लिक कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना हमारा ये लेक्चर तो ख़त्म है। आप लोगों ने वैसे अगर कोई और बात पूछनी है पूछ लें, आपका ये सेशन ख़त्म हुआ है। जी बच्चों। सर ये जो आपने स्टेटमेंट लिखवाई थी कि डैश या कोलन को हम फहरिस्त में चीज़ें सेपरेट करने के लिए लगाते हैं, इसकी एग्जांपल दे दें। हाँ, मैंने एग्जाम्पल लिखवाई थी, वही लिखें आप। द पीपल ऑफ कश्मीर need three kinds of help, need three kinds of support। इसमें कोई फहरिस्त देते हैं ना आप, मैंने फहरिस्त का कहा था, कॉलन लगाएं। सोशल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल। और जी बच्चों। सर हमने भी बात की कि हम यहाँ पर डैश और कोलन को कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो अब हमने यहाँ पे कोलन साइन यूज़ किया हुआ है, इसकी जगह हम डैश सिर्फ यूज़ करेंगे कि इसके आगे डैश यूज़ कॉलन की जगह डैश यूज कर लें, आपकी मर्जी है वो तो। सर लाइक और सच एज का यूज बता दें प्लीज। सच एज के बाद आप लिस्ट देते हैं। लाइक जो होता है वो तो आप मेटाफर के लिए लेकर, सिमिली के लिए लेकर आते हैं ना। लाइक तो सिमिली के लिए लेकर आते हैं ना आप, तरह के मानों में। यू आर लाइक द मून, ये आपने सिमिली इस्तेमाल किया है, आप चांद की तरह हैं। ओके सर, थैंक यू। और सच एज के बाद लिस्ट लेकर आते हैं, कैसे? मसलन we should take some necessities of life with us. We should take with us some necessities of life such as water, food, clothes। ये लाइक और सच है, इसका फर्क था। और क्या कोई बच्चा बोल रहा था, कोई और भी कुछ पूछना चाह रहा था? जी
बच्चों और किसी ने पूछना है कुछ तो देख लें। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। हमारे लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह बस ये कल का एक नहीं हुआ है, एक उससे पहले नहीं हुआ था, अदरवाइज हमारा पूरा एंड्रेस बड़ा बाकायदगी से गया है। सर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है सेंटेंस कंप्लीशन का, उसमें हम लोग सिनोनिम्स जो हैं जो टेस्ट वगैरह में हमारे आए हैं वो करेंगे, उसके अलावा और कौन से करेंगे? सेंटेंस कंप्लीशन जो आपका पहला होता है उसका, उसके बारे में कह रहे हैं आप? जी सर। देखिए उसका, उसके अंदर ना बहुत उतार चढ़ाव हैं। बाज़ औक़ात वो इसी वोकैबुलरी में से अल्फाज दे देगा जो उसने आपको दिए हैं, इन्हीं का कोई फिक्रा बना देगा, वो वर्ड्स मीनिंग के तहत आपको पता लग जाता है। हाँ एक चीज़ है इसमें कि कुछ दिन तक मैं इंशाल्लाह ताला कुछ पेजेस रखवा दूंगा, तकरीबन 2 से 3 पेजेस पर मुश्तमिल होगा वो मटेरियल। आप उसका मुताला कर लीजिएगा, आपको सेंटेंस कंप्लीशन की और ज़्यादा बारीकियाँ पता चल जाएंगी। वो 7-8 उसमें तरीके होंगे किस बुनियाद पर वो फिक्रा पूछता है, वो बड़ा ही आसान होगा। वो रीडिंग करेंगे सारा समझ आ जाएगा, नाम भी समझ आए पूछ लेना मुझसे फिर जैसे आगे पेपर डिस्कशन होगी तो आपके पास, यानी वो तो मुलाकात तो होगी बच्चों से। जी सर, थैंक यू। जी बेटा। और सर जी कोई ऐसा तरीका हो जिससे हमें मतलब पता चल जाए जैसे सेंटेंस कंप्लीशन हम कर लें, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसमें 8 तरीके लिखे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा उसमें से इंशाल्लाह। वो पढ़ेंगे ना आपको बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी सर जी। एग्जाम्पल के साथ है ना, वो 8 तरीके होंगे, आपको पता लग जाएंगे। और सर जी ये जो हम सिनोनिम्स वोकैबुलरी याद करते हैं, इसमें से जरूरी है हमने सारे एंटीनम्स भी याद करने हैं, सिर्फ सिनोनिम्स याद करने हैं? देखें एंटोनिम्स उसने पहली मरतबा पिछले साल शामिल किया और पूछे भी नहीं है। अमूमी तौर पे जो ट्रेंड चल रहे होते हैं वही होते हैं, और एंटोनिम्स की किसी भी लफ्ज़ की लिस्टें इतनी लंबी नहीं हुआ करती। और वैसे भी हम तो सिनोनिम्स के बारे में कहते हैं लिस्टें याद करने के बजाय ओवरऑल वोकैबुलरी बढ़ाएं, या वो बेसिक रूट्स वगैरह जो हमने सारी डिस्कशंस की थी। लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल है कि एंटोनिम्स की आपको कोई लिस्टें याद करने की ज़रूरत है। बाज़ लफ्ज़ों के तो एंटोनिम्स भी बमुश्किल ही मिलते हैं, कोई एक दो दिए होते हैं। अगर करने हैं वो एक दो ही दिए हुए, वो तो है ही नहीं ज़्यादा, तो कर सकते हैं, आप उन्हें याद कर लें बस। और ये बच्चों पूछते जाएं। हाँ जी बच्चों। आपकी एनडीएस की प्रेपरेशन के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। ओवरऑल ही सिर्फ आज के टॉपिक की बात नहीं हो रही है, तो ओवरऑल बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, सारे बच्चे, तो आप भी पूछें। लाइबा पूछ रही हैं कितने लफ्ज़ हैं ये 212-13 लफ्ज़ बनते हैं। 212-13, और इनमें 5 लफ्ज़ ऐसे हैं जो उसने रिपीट किए हुए हैं, यानी असल में 207 लफ्ज़ हैं। और ऐसे पूछेंगे तो जवाब दूंगा ना, वो तो मैं वहाँ से मैंने पढ़ लिया है। आप पूछें, माइक ऑन करें लाइबा, बाकी लोग भी पूछ लें। मेरी नज़र ना पड़ती तो मुझे तो नहीं पता था आप क्या पूछ रहे हैं एक दूसरे से, तो पूछें। आपको शामिल जी, सबको जवाब दिया जाता है। सर जब हमने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है तो उनको हम किस किस लिहाज से पढ़ना चाहिए उनको? सारी ग्रामर के लिहाज से। दा लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? इंग फॉर्म आ रही है, क्यों आ रही है? टू के बाद उसने कहीं इंग फॉर्म तो नहीं लगा दी? अगर लगाई है तो टू के बाद किस सूरत में आ सकती है? और सर जी ये जो हमने सब मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स नेम्स, तो ये गलत है ना? स्टूडेंट्स नेम्स बाद वाले के साथ बस ऐसा लगेगा स्टूडेंट नेम्स, तो वो सी शोर्स, आपको मैंने पहले उससे मिसाल दी थी,
तो जिसको जितना आता है उसको उतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, जिसके जितने लेक्चर पक्के हैं उसको उस किसी एक पेज में उतनी ज़्यादा ढेरों चीज़ें मिलेंगी, वरना बच्चा पूरा पूरा पेज पढ़कर कहेगा सर जी वो कोई चक्कर ही नहीं है। आयजा पूछ रही है टेक्सुअल वोकैबुलरी आ सकती है क्या? टेक्सुअल वोकैबुलरी नहीं आ सकती, अगर वो दे दे तो हम कुछ नहीं कह सकते, वैसे असूली तौर पे आ नहीं सकती है, बड़ी बड़ी बोंगी मार जाते हैं। जब इन्होंने 850 लफ्ज़ दिए हुए थे तो एक दफ़ा इन्होंने 4-5 लफ्ज़ आपके टेक्स्ट से पूछ लिए थे, लेकिन ऐसा सिर्फ एक दफ़ा हुआ था। ये ऐसी झक इंशाल्लाह नहीं मारेगा, बी पॉजिटिव। सर ओए जी ये मैं जो हम आपके मैसेजेस ही पढ़ता रहूं, मुझे बताओ, अब आप वॉल्यूम के जरिए बात करो मेरे साथ। सर जी ये जो हमने सेकंड ईयर में प्रेपोजिशन के वर्ड्स पढ़े थे वो सारे फिक्स्ड हैं? हाँ वो तो सारे फिक्स थे, लेकिन उसमें मैंने कहा था प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो आ रहे हैं वो वाले लाजमी कर लेना, यानी एंग्री एट, एंग्री विद, एग्री टू, एग्री विद, तो थोड़ा थोड़ा जो बदल रहा है, प्रिवेल ओवर, प्रिवेल ऑन, वो जो जो थोड़े थोड़े फर्क के साथ आ रहे हैं वो खसूसन कर लेना आप लोग। और तो सर जी जो सेकंड ईयर में सारे के सारे प्रेपोजिशन वर्ड्स थे वो हम सब याद करेंगे? वो थे ही कितने, कौन से सर प्रेपोजिशनल वर्ड्स की तरफ जा रहे हैं आप? वो जो हर सर एकेडमी जी का जो टीचर करवाता है 250-300 करवाता है, वो कह रहे हो ना आपके, कोई और चल रहा है आपके दिमाग सर में? जी जो अल्फाबेटिकली होते हैं ए बी सी के लिहाज से ज्यादा प्रेपोजिशंस होते हैं फिक्स्ड, वो सब याद ठीक करेंगे है, हम? वो जितने भी हैं, मैंने आपसे क्या, वो 250-300 से ज्यादा तो कोई भी नहीं करवाता टीचर, उतने तो करें ना आप। ठीक है, जो आपने एफएससी में वोकैबुलरी की थी बस वो कर लें, प्रेपोजिशंस जो आपने की थी। और जी बेटा, और सर अगर डिक्शनरी हमारे पास पेपर फॉर्म में अवेलेबल ना हो तो हम ऑनलाइन डिक्शनरी कर लें? बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑनलाइन अगर आपको एग्जैक्ट डिक्शनरी मिल रही है तो कर लें आप, वरना आपने गूगल से वर्ड्स मीनिंग बिल्कुल चेक नहीं करने, गूगल से, इंटरनेट से आपने वर्ड्स मीनिंग बिल्कुल चेक नहीं करना है। ठीक है, जी सर। इंटरनेट से आपने वर्ड्स मीनिंग और गूगल से बिल्कुल नहीं करना है। और अगर किसी डिक्शनरी से कर रहे हैं तो वो भी ऑथेंटिक होनी चाहिए बड़ी। जी बच्चों, और सवाल है किसी का? सर न्यूकमर बच्चे कह रही है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो क्या करें अब? वो न्यू कमर खुद क्यों नहीं बात कर रही, मुझे तो पता ही नहीं है कौन है न्यू कमर। सर उनके मैसेजेस आए हुए हैं। ये तो वो मोहसिन साहब से मिल लें एक दफ़ा मैनेजमेंट से, क्योंकि वो ओवरऑल ही लेक्चर्स की बात होगी, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, इंग्लिश भी है, तो मुझे नहीं आइडिया मैनेजमेंट की क्या उसमें इनके साथ बात हुई है। क्योंकि मेरी जो शुरू में बात हुई थी ना, जिस वक्त वो आ, उस लड़की का मसला आया था, तो मैंने कहा था वो डिस्टर्ब कर रही है खसा, तो उस वक्त मोहसिन साहब ने मुझे कहा था सर हमने बच्चों को कहा हुआ है कि जहाँ से आपको काम शुरू करवाया जा रहा है वहीं से आपको लेकर चला जाएगा, हम पिछला काम नहीं आपको लेकर चलेंगे। ये उस वक्त मोहसिन साहब ने मुझे कहा था, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ मैनेजमेंट से मिलने बहुत बेहतर है। उन्होंने वैसे मुझे ये कहा था कि पिछला नहीं होगा, क्योंकि नया बैच तो कोई शुरू नहीं हो रहा, पूछने वैसे उनसे और कोई बात। जी बच्चों, किसी की तरफ से कोई और बात है बेटा?
टॉपिक टू टॉपिक लेकर चलें, लाजमी तौर पर हर एक टॉपिक की रिहर्सल करें मुख्तलिफ किताबों से, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, जो भी आपको सारे टॉपिक्स करवाए गए हैं, लाजमी तौर पर मुख्तलिफ इदारों की किताबों से प्रैक्टिस करें आप। लेकिन पहले अपना वो टॉपिक मुकम्मल आपको तैयार होना चाहिए, उसके बिना ना कीजिएगा, वरना आप कहेंगे हमें कुछ नहीं आता या हमें कुछ भी नहीं करवाया गया। वो फुली प्रिपेयर्ड हो आपका। अकील, वो मैंने आपसे कहा था लिस्ट जो आपने भेजी थी एसएस की, वो एग्जैक्ट है ना जो मैंने लिखवाई थी? जी सर एग्जैक्ट है। उसमें एक ऐसे भी शायद मैंने चेंज करवाया था, 7वां हॉस्टल लाइफ जी कर सर। दिया था मैंने पिकनिक पार्टी की जगह में। जी सर वो चेंज कर दिया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आज कितने बॉयज शामिल हैं टोटल? हमारे पास कितने लड़के हो गए हैं एंड्रेस में? पूरे एंड्रेस में कितने लड़के थे? 3 ही थे फिर के बाद में शामिल हुए थे कोई और? नहीं सर 3 ही थे। कौन कौन से थे? ये आप थे और उमैर और हमजा। उमैर और हमजा। ये आकाशा साजिद गर्ल्स सेक्शन में से हैं? क्यों भी गर्ल्स? जी सर। जी सर। ठीक है। आकाशा एक वैसे भी बॉय सेक्शन में भी था ना एक, तो वो आकाशा लिखा हुआ, ए लिखा हुआ। सेकंड ईयर के पेपर्स का पता लगा? कुछ लेंगे या बस डामाडोली है, अभी डाउट में चल रहा है काम? जी बच्चों, कोई है आपको इन्फॉर्मेशन? नो सर अभी तो नहीं कोई। चले दुआ करें जो आपके लिए बेहतर है वो हो जाए, ठीक है? जी सर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दुआ करें पेपर ही ना हो, जो आपके लिए बेहतर है वो हो जाए, वो वाली दुआ करें बस। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी फरमाए। सर हमें जब स्टार्ट से अपने प्रेप लेकर चलनी है तो पहले हम एक एक टॉपिक करके करें, उसके बाद फिर सारी बुक की, जब सारे टॉपिक्स हो जाए और सारी उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, उसके बाद सारी बुक की रीडिंग स्टार्ट करें। बता रहा हूँ, 1 मिनट बस। जी देखें, मैंने आपसे कहा था कि वो टॉपिक्स जो आप तैयार करते जा गए हैं पीछे, आप बस स्टार्ट कर दें अपनी वो जो है अपनी टेक्सचुअल रीडिंग। इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। मैंने आपको पोइट्री में से भी रेफरेंसेस दिए थे। एशेस आर नॉट मियरली द बेस, दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट। एशेस के साथ प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब आएगा। मैंने अचानक एकदम बात शुरू क्यों कर दी पोइट्री की? 1 साल सिर्फ ऐसा है एनडीएस की तारीख में कि उसने ग्रामर के फिक्रे पोइट्री में से उठाए हुए थे, पोइट्री में से उसने ग्रामर के फिक्रे उठाए हुए थे। वो कुछ ऐसा मुख्तलिफ करता है जहां आपकी सोच नहीं जाती। आप ऐसा मुकम्मल तैयार होकर जाएं कि आपकी इतनी अच्छी ग्रामर हो, इतनी अच्छी तैयारी हो कि आप कहें तुम किताबों से तो क्या, तुम अपने पास से जहाँ से मर्जी पूछो हम कर लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी तैयारी होनी चाहिए? चले बेटा, किसी ने कोई बात पूछनी है फिर पूछ लें, वरना वैसे तो 10 मिनट रहते हैं। अगर कोई बात ही नहीं पूछनी फिर हम फजूल बैठे हुए हैं, वैसे बैठे हुए हैं, फिर बंद करते हैं, अल्लाह हाफिज़ करते हैं। फिर पूछना किसी ने कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। सर ये कल से हमारे ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनकी डिस्कशन हुआ करेगी इंग्लिश की? नहीं, कल से क्या स्टार्ट हो रहे हैं आपके? सर ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं ना कल से, जैसे तो पहले हो रहे उनकी थे, जैसे डिस्कशन पहले हुआ चल रहे करेगी? थे। सर पहले तो वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता था ना, तो अब ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें हमें टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। अच्छा, कल कौन सा टेस्ट है आपका? सर अभी स्केड्यूल नहीं मिला। अच्छा,
अच्छा, तो सवाल क्या कर रहे हैं आप? डिस्कशन कैसे होगी? सवाल क्या कर रहे हैं आप? जी सर, ये कि डिस्कशन हुआ करेगी, यानी लेक्चर्स तो एंड हो गए ना। जाहिर है वो डिस्कशन तो हमें करनी ही है। वो ऐसा करेंगे, 2-2 पेपर करके कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 2-3 पेपर इकट्ठे भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, हो जाएगी इंशाल्लाह। और जी सर। बेटा और किसी ने कोई बात पूछनी है? नहीं तो हम ये क्लोजिंग कर की तरफ जा रहे थे। जी गर्ल्स बॉयज, सवाल पूछना किसी ने कोई? और नहीं पूछना? नो सर। चले ठीक है फिर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका, हमारा सबका हामी नासिर रहे। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम फजल फरमाए। तो हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।